सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 12.3 एक्सरसाइज नंबर 12.3 आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 12.3 का अध्ययन करेंगे। 12.3 के पहले इसमें आता है रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। रेखीय युग्म क्या होता है? जैसे हम कोई एक लाइन खींचते हैं और इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी ए लाइन थी, रेखा थी, इस पर कोई बिंदु P लिया और इसके बाद इससे कोई हमने एक लाइन ऐसे खींच ली और ये हो गया OP लाइन इस प्रकार से खींच ली। तो जो कोण इस P बिंदु पर बना हुआ था ये पूरा इतना भी कितना था 180 अंश का। लेकिन इस OP लाइन ने इस कोण को दो भागों में बांट दिया, यानी अब एक कोण तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कौन कौन से कोण हो गए? OPA, एंगल OPA, और दूसरा कोण हो गया OPB, एंगल OPB। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो इनका योग सदैव 180 अंश होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ऐसे ही अगर हम इसको 5x कह दें और इसको 4x कह दें, मान लिया आपको इससे मान निकालना है। यहां a है तो इसमें अगर हम ये कहें एंगल APO बराबर 5x और एंगल BPO बराबर 4x अंश, इस प्रकार से है। और ये रेखीय युग्म है, ये रेखीय युग्म है। तब इनका मान ज्ञात करना हो तो हमें इन दोनों को जोड़ देना होगा। 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी रेखा में एक तरफ का कोण सदैव 180 अंश होता है, तो रेखा में एक तरफ का कोण कोण 180 अंश होता है। या इसको हम रेखीय युग्म भी कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दें तो 5x 4x कितना हो गया 9x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, 9 दूनी 18 20 हो गया, x बराबर 20। एंगल अब APO, एंगल APO इज इक्वल्स टू 5x था तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा। और एंगल BPO, एंगल BPO इज इक्वल्स टू 4x था तो 4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इस प्रकार से इनको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब कह रहा है 12.4 में है पूरक कोण तथा संपूरक कोण। का क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कुछ कोण दिए गए हैं, उनके पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पूरक कोण किसको कहते हैं? जिन दो कोणों का योग सदैव 90 अंश हो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। फिर से देख लें, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। When sum of two angles is 90 degree, then angles are complement each other.
पूरक कोण आप समझ गए होंगे। अब संपूरक कोण, संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, संपूरक। तो पूरक और संपूरक समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है पूरक, यानी 45, दो ही बताऊंगा, 45 और 80, इसमें 6 पार्ट हैं, 45 अंश और 80 अंश। तो यहां लिखेंगे 45 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण बराबर 90 माइनस 45 और बराबर 45 अंश। 90 में 45 घटा देंगे, 45 आ जाएगा, यानी 45 अंश का पूरक कोण 45 अंश ही होगा। अब 80 अंश, 80 अंश का पूरक कोण बराबर 80 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 80 और इज इक्वल टू 10 डिग्री। 80 अंश का पूरक कोण 10 अंश होगा। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम आपको पहला और दूसरा दो ही बताएंगे। फर्स्ट पहला है आपका 110 अंश, 110 अंश, और दूसरा है 150 अंश, 150 अंश। तो अब 110 अंश का संपूरक कोण, 110 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण बराबर 180 में से 110 को घटा दिया जाए तो 70 अंश आ जाएगा, यानी 110 अंश के कोण का संपूरक कोण 70 अंश होगा। इसी प्रकार से 150 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 अंश। तो इसका संपूरक कोण 110 का 70 अंश और 150 का संपूरक कोण 30 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक कोण अपने पूरक का 4 गुना है, उसका उसकी इसकी माप ज्ञात कीजिए। एक कोई कोण है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इससे कहा एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो मान लेते हैं, माना कोण बराबर x, कोण बराबर x। अब ये इसका पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण बराबर 90 माइनस एक्स, 90 में से x घटा देते हैं। अब यहां पर लिखिए कोण और यहां लिखिए पूरक। हाँ, कोण कितना है x, पूरक कितना है 90 माइनस एक्स। अब कहिए देखिए एक कोण अपने पूरक का 4 गुना है, ये पूरक कोण है, इसका ये 4 गुना है। तो इनको इक्वल करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा। x का मान निकाल दें तो x इज इक्वल टू 9 चौको 36 360 माइनस 4x। इस 4x का साइड चेंज करके इधर ले आए तो होगा 4x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 अपान 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 अंश। x बराबर
72 डिग्री। तो कोण बराबर 72 अंश होगा और अब ये अपने पूरक का 4 गुना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका 12.4 एक्सरसाइज हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करूंगा। थैंक यू।